प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री आनंद कंद भगवान की जय। परमाराध्य जगत जननी श्री माता जी की जय। उमापति महादेव की जय। सियापति रामचंद्र जी की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। प्रभु प्रेमी भक्त आत्माओं, भाई बहनों, प्रेमी सज्जनों, श्री गुरु महाराज जी के चरण कमलों की असीम अनुकंपा से उनके चरण कमलों की छत्र छाया में बैठ करके आज हम हरि बोल यूट्यूब चैनल के माध्यम से 70वीं कड़ी के अंतर्गत प्रवेश कर रहे हैं। ये बड़ी प्रसन्नता की बात है। सज्जनों, आज गुरु पूर्णिमा का अवसर है। सभी भक्तों को गुरु पूर्णिमा की लख लख बधाइयाँ, लख लख शुभकामनाएं। प्रेमी सज्जनों, आज का हमारा ये कार्यक्रम गुरु पूर्णिमा पर विशेष समर्पित है। इसलिए आज हम गुरु महाराज जी के महिमा का श्रवण करेंगे। सज्जनों, जैसे हम भौतिक शिक्षा को प्राप्त करने के लिए एक अध्यापक की आवश्यकता को समझते हैं, अध्यापक के पास जाते हैं। एक अंग्रेजी को पढ़ने के लिए अंग्रेजी के अध्यापक के पास जाते हैं। गणित को पढ़ने के लिए गणित के अध्यापक के पास जाते हैं। संस्कृत को पढ़ने के लिए संस्कृत के अध्यापक के पास जाते हैं। ऐसे ही सज्जनों, अध्यात्म विद्या को पढ़ने के लिए, अध्यात्म विद्या को जानने के लिए हमें श्री सद्गुरुदेव भगवान की शरण में जाना होता है। सज्जनों, जैसे अपना चेहरा हम बिना दर्पण के नहीं देख सकते, दर्पण का सहारा लेना पड़ता है। इसी प्रकार हमको अपनी आत्मा को समझने के लिए, अपने निज स्वरूप को जानने के लिए हमें सच्चे सद्गुरु की शरण में जाना पड़ता है। सज्जनों, अगर हम मनमानी तरीके से जो हमें अच्छा लगता है वही करके अगर भक्ति को हम समझ लेते हैं तो यह मार्ग उचित नहीं है। शास्त्रों में हमारे गुरु परंपरा का निर्वहन जो है अत्यंत आवश्यक बताया गया है, क्योंकि सच्चे सद्गुरु ही जो हैं
वो स्वयं भी उन्होंने आत्म तत्व का अनुभव किया होता है और वो उनके पास जो आते हैं उनको भी उस आत्म तत्व का अनुभव, आत्म साक्षात्कार करा सकते हैं। इसलिए भगवान गीता के अंदर कहते हैं, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानेन तत्वदर्शिन। हे अर्जुन, उस विद्या को जानने के लिए तत्वदर्शी महापुरुषों की शरण में जा, उनकी सेवा करके, तन मन धन से सेवा करके, मन वचन कर्म से सेवा करके आत्मा को प्रसन्न कर, और जब वो प्रसन्न होंगे तो तुम्हें उस आत्मा का ज्ञान प्रदान करेंगे। यही वेदों में, वही शास्त्रों में कहा गया, तद विज्ञानार्थ स गुरुमेवाभिगच्छेत् समित पाणिं श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। उस सत्य को जानने के लिए, उस विज्ञान को जानने के लिए, अध्यात्म का ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें गुरु महाराज जी के समीप जाना पड़ेगा। और वो कैसे हो तो बताए, समित पाणिम श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। वो श्रोत्रिय हो, ब्रह्म में उनका आचरण हो, ब्रह्म में उनकी सदा स्थिति बनी हुई हो, ऐसे सदगुरु के पास जाने का, उनको सदगुरु धारण करने का महत्व है। इसलिए सज्जनों, अगर हमने इस जीवन में बड़ी से बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर ली और अपनी आत्मा का ज्ञान नहीं प्राप्त किया, अपने आप को नहीं जाना, हम क्या हैं, हम क्यों इस संसार में आए हैं, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, कैसे हमारा मानव जीवन सफल होगा, इन प्रश्नों का जो उत्तर है यही ज्ञान है, यही आत्मज्ञान है। तो सज्जनों, हमारे संत कहते हैं, शरीरम स्वरूपम तथा वा कलत्रम यशस चारु चित्रम धनम मेरुतुल्यम। गुरुरेंद्र पद में मनश्चैन लग्नम ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। कहते हैं, शरीरम स्वरूपम, सुंदर शरीर हो, तथा वा कलत्रम, सुंदर नारी हो, संतान हो, यशस चारु चित्रम, चारों ओर यश फैला हुआ हो, यशस चारु चित्रम धनम मेरु तुल्यम, धन भी पहाड़ के समान, पर्वत के समान हो। फिर भी कहते हैं संत, गुरुरंद्र पद में मनश्चैन लग्नम। अगर गुरु महाराज जी के चरण कमलों में इस जीव की स्थिति नहीं है, गुरु महाराज जी के चरण कमलों में उसका ध्यान नहीं है, तो कहते हैं ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। तो क्या हुआ, उसने कुछ नहीं किया। क्या हुआ, उसने कुछ नहीं किया। कहते हैं, षडंगादि वेदो मुखे शास्त्र विद्या कवित्वादि सुगद्यम सुपद्यम करोति। गुरुरंद्र पद में मनश्चैन लग्नम ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। मुंह में 4 वेद और 6 शास्त्र हों, बहुत अच्छी तरीके से गद्य और पद्यों की रचना, कविताओं की रचना करने वाला हो। कहते हैं, अगर गुरु महाराज जी के चरणों में उसका प्रेम नहीं है,
अगर उसने सदगुरु को धारण नहीं किया है तो ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम, तो क्या हुआ? उसने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। इसलिए सज्जनों, संत हमारे बार बार कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश और सकल जीव को गिने, सुर नर मुनि नहीं निस्तरे। कहते हैं बिन सदगुरु उपदेश सुर नर मुनि नहीं निस्तरे, ब्रह्मा विष्णु महेश और सकल जीव को गिने। कहते हैं संत, कहते हैं भाई बिना गुरु महाराज जी कृपा के ये जीव जो है भव सागर से पार नहीं हो सकता है। भगवान राम, भगवान कृष्ण और भी बड़े बड़े महापुरुष सदगुरु की शरण में जाकर के उनके चरण कमलों की सेवा करते हैं। सज्जनों, हम तो छोटे से जीव हैं, हमारी कौन गिनती है। हमें भी अगर इस बात का अभिमान है कि हम गुरु महाराज जी के पास क्यों जाए, तो ये अभिमान हमारा झूठा है। सज्जनों, संतों ने कहा ऐसा सतगुरु खोज के रहिए चरणों लाग और मिटे जन्म की कल्पना ताका पूर्ण भाग। सदगुरु की तलाश इस जीवन में परम आवश्यक है। जब हमारे जीवन में हमें सदगुरु मिलते हैं, गुरु महाराज जी मिल जाते हैं, तो कहते हैं हमारे अंदर जो छिपी हुई परमात्मा की जो शक्ति है उसका दिग्दर्शन होता है, उसका दीदार होता है। इसलिए एक सूफी फकीर कहता है मुर्शिदे कामिल से मिल मुर्शिदे कामिल से मिल, सिद्के सबूरी से तकी, वो देंगे फहम, वो देंगे तुझे फहम अल्लाह अकबर पे जाने के लिए। कहते हैं गुरु को अरबी में मुर्शिद कामिल कहा गया। कहते हैं मुर्शिदे कामिल से मिल, वहां भी ये जिक्र है कि सच्चे सदगुरु की तलाश करो। मुर्शिदे कामिल से मिल, सिद्के सबूरी से तकी, उस रास्ते को ग्रहण करने के लिए, परमात्मा तक पहुंचने के लिए, अल्लाह तक पहुंचने के लिए मुर्शिद कामिल से मिलो। वो देंगे तुझे फहम, वो रास्ता तुम्हें देंगे, वो तुम्हारे मार्गदर्शन करेंगे अल्लाह अकबर पे जाने के लिए, परमात्मा से मिलने के लिए। और यही कबीर साहब कहते हैं गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बिन बलिहारी गुरुदेव की जिन गोविंद दियो मिलाए। मीराबाई कहती है मोई गुरु मिले रहदास सास घर ना जाऊं। कहते हैं भाई मीराबाई को जब सदगुरु महाराज जी मिल गए, संत रविदास जी मिल गए, तो उनकी मन की सारी कल्पना दूर हो गई। सांवरे को जो वो वृंदावन मथुरा में हरिद्वार में तीर्थों में देखती थी, दर्शन करती थी, वही मीरा अपने हृदय के अंदर भगवान को पाती है। इसलिए कहते हैं अपने महल से मीरा उतरी, घट ही गंगा नहाए, और पांव पूजू रैदास का मैं अमर लोक को जाए, मैं तो गिरधर के रंगराती। सज्जनों, ऐसा ये सुंदर मार्ग है, और जिसने इस मार्ग में कदम बढ़ाया है, आप मानस के अंदर आप जिक्र पढ़ेंगे तो कहते हैं कि मतंग ऋषि ने बिल्ली को, शबरी को जो है कहा कि हे शबरी, मेरा तो शरीर अब पूरा होने वाला है, मैं तो अब जाने वाला हूं,
लेकिन तुम्हें मैं आशीर्वाद देता हूं, तुमने जो मेरी सेवा की है, इस सेवा का फल तुम्हें शीघ्र प्राप्त होगा और तुम्हें स्वयं सगुण रूप में परब्रह्म भगवान श्री राम के दर्शन होंगे। तो सबरी जो है रोजाना जो है कहते हैं बाट ज्योति भगवान की, और एक दिन भगवान उसको आकर के दर्शन देते हैं। सब ऋषि मुनि जितने पंपासर पर रहते थे सबरी की मजाक उड़ाते थे और बार बार कहते थे सबरी आज भगवान आ रहे हैं, आज भगवान आ रहे हैं, और सबरी पागल हो जाती थी और भगवान के लिए बार बार रास्ता साफ करती, फूलों को बिछा देती और अच्छे सुंदर सुंदर बेर फल जो है ला करके भगवान के लिए रखा करती थी। तो सज्जनों कहते हैं कि गुरु महाराज जी की का जो विश्वास था, दिया हुआ विश्वास था, वह फलीभूत हुआ और भगवान के उन्हें दर्शन हुए। ऐसे ही सज्जनों कहते हैं हरि गुरु निंदा सुने जो काना, पाप होए गोघात समाना। मानस में तुलसीदास जी ने लिखा है जो गुरु महाराज जी की भगवान की निंदा करता है उसको गौ हत्या के समान में, गो हत्या के समान पाप लगता है। हरि गुरु निंदा सुने जो काना, पाप होए गोघात समाना। कहते हैं हरि गुरु निंदक दादुर होई, जन्म सहस्त्र पावे तन सोई। कहा कि गुरु महाराज जी के जो निंदक होते हैं वो दादुर हो, दादुर कहते हैं मेंढक को, टाय टाय करते हैं, जो टर टर करते हैं। हरि गुरु निंदक दादुर हुई, जन्म सहस्त्र पावे तन सोई। और सहस्त्रों जन्मों तक कहते हैं उसी तन को पड़े रहते हैं, 84 लाख योनि को जन्म लेते रहते हैं। इसलिए सज्जनों गुरु महाराज जी के चरण कमलों की महिमा अपार है, अनुपम है। गुरु की कीजिए वंदना भाव से बारंबार, नाम की नौका से किया जिसने भव से पार। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किए उपकार, लोचन अनंत उघारियां, अनंत दिखावनहार। इसलिए सज्जनों गुरु महाराज जी की महिमा कहते हैं, संत तो यहाँ तक लिखते हैं कि भगवान से भी अधिक है, भगवान से भी बड़े श्रेष्ठ जो हैं गुरु महाराज जी हैं। क्योंकि एक जगह मानस में जिक्र आया, कहते हैं हरि रूठे गुरु ठोर है, गुरु रूठे नहीं ठोर। अगर एक बार भगवान भी इस जीव से रुष्ट हो जाए और गुरु महाराज जी की शरण उसे मिल जाए तो कहते हैं उसको ठिकाना मिल जाता है। लेकिन अगर गुरु महाराज जी अगर रुष्ट हो गए, गुरु महाराज जी इस जीवन में मिले नहीं, तो भाई भगवान भी जो है उसका कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि मोक्ष मूलम गुरु कृपा। कहते हैं सुखदेव जो है वो बिना गुरु के और भक्ति में लग गए और सहते वो बैकुंठ चले जाते हैं और वहां से वापस लौटा दिया जाता है। पूछा गया आपके सदगुरु कौन हैं, गुरु महाराज जी कौन हैं, तो उन्होंने कहा कि मेरे गुरु महाराज जी कोई नहीं है। सज्जनों उनको बैकुंठ से वापस भेज दिया जाता है। आकर के वो जो है कहते हैं सुखदेव ने जो है, सुखदेव जो परमहंस हुए, उन्होंने व्यास जी को कहते हैं गुरु बनाया। सदगुरु उस समय के जो महापुरुष थे उनके पास में जाकर के अष्टावक्र जी राजा जनक जो है अष्टावक्र को गुरु बनाते हैं, सुखदेव जी राजा जनक को गुरु बनाते हैं। तो इसलिए सज्जनों आज गुरु पूर्णिमा पर हमें गुरु महाराज जी के चरण कमलों का ध्यान, गुरु महाराज जी के दिए हुए शब्द का ज्ञान का चिंतन हमें करना है। उनके वचनों को हमें अपने जीवन में आत्मसात करना है, तभी हमारा जीवन
सार्थक और सफल हो सकता है। इसलिए सज्जनों, अधिक न कहते हुए मैं तो यही कहता हूं, जीवन में सद्गुरु की परम आवश्यकता है और जरूर धारण करना चाहिए। सुन लो चतुर सुजान, निगुरे नहीं रहना, निगुरे का नहीं कहीं ठिकाना, 84 में आना जाना, पड़े नरक की खान, निगुरे नहीं रहना। सुन लो चतुर सुजान, निगुरे नहीं रहना, गुरु बिन माला को सटकावे, मन चौतरफा भटका खावे, लगे न लक्ष्य पे तीर, प्यारे गुरु बिना सुना मनुष्य शरीर, प्यारे गुरु बिना। गुरु बिन पढ़े भागवत गीता, उसको राम मिले नहीं सीता, पढ़ लो वेद पुराण, निगुरे नहीं रहना। सुन लो चतुर सुजान, निगुरे नहीं रहना। इसलिए प्रेमी सज्जनों, गुरु महाराज जी की अवश्य जीवन में तलाश करें। और सच्चे सद्गुरु की पहचान यही है, अपने हृदय के अंदर वो जो प्रकाश रूप में परमात्मा विद्यमान है, सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं ता पुनि विज्ञान बिहाना। उसका दिग्दर्शन, उसका साक्षात्कार इस जीवन में रहते रहते जो हमें करा दे। तभी तो कबीर साहब कहते हैं, जीवत समझो जीवत बूझो, जीवत मुक्ति निवासा, और मरे मुक्ति कहे गुरु लोभी, झूठा दे विश्वासा। तो आज श्री सद्गुरुदेव भगवान सद्गुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज, जिनका दरबार पूरे विश्व में आज लगाया हुआ है, करोड़ों भक्त जीवन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। हम भी उनसे आत्मज्ञान को जानें, आत्मज्ञान को जान करके अपने जीवन को सफल बनाएं। सफल हुआ है उन्हीं का जीवन, जो तेरे चरणों में आ चुके हैं। सफल हुआ है उन्हीं का जीवन, जो तेरे चरणों में आ चुके हैं। उन्हीं की पूजा हुई सफल है, जो तेरे चरणों में आ चुके हैं। उन्हीं की पूजा हुई सफल है, जो तेरे चरणों में आ चुके हैं। न पाया तुझको अमीर बनकर, न पाया तुझको गरीब बनकर, न पाया तुझको अमीर बनकर, न पाया तुझको गरीब बनकर। उन्हीं को तेरा हुआ है दर्शन, जो तेरे चरणों में आ चुके हैं। उन्हीं का जीवन सफल हुआ है, जो तेरे चरणों में आ चुके हैं। जहाँ भी जिसने तुम्हें पुकारा, वहीं प्रकट हो दिया सहारा। जहाँ भी जिसने तुम्हें पुकारा, वहीं प्रकट
हैं उनके दुखों के बंधन, जो तेरे चरणों में आ चुके हैं। उन्हीं की पूजा हुई सफल है, जो तेरे चरणों में आ चुके हैं। शरण तुम्हारी जो जन आते, शरण तुम्हारी जो जन आते, तुम्हारी कृपा से मुक्ति पाते। शरण में जो जन शरण में आते, भक्ति मुक्ति का भंडार पाते। उन्होंने पाया आत्म ज्ञान है, जो तेरे चरणों में आ चुके हैं। उन्होंने पाया आत्म ज्ञान है, जो तेरे चरणों में आ चुके हैं। उन्हीं की पूजा हुई सफल है, जो तेरे चरणों में आ चुके हैं। सफल हुआ है उन्हीं का जीवन, जो तेरे चरणों में आ चुके हैं। तो सज्जनों, इस मार्ग में जो है सफलता प्राप्त करने के लिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की कृपा आवश्यक है। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति, पूजा मूलम गुरुपादुका, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मोक्ष का जो मूल है वो गुरु महाराज जी की कृपा है। उनकी कृपा के बिना जीव का आवागमन समाप्त नहीं होता। अपने जीवन को सफल बनाने के लिए, मनुष्य जीवन को सार्थक करने के लिए हमें सच्चे सद्गुरु की तलाश करके और आत्मज्ञान को अवश्य धारण करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस कार्यक्रम को, उन विचारों को विश्राम देता हूँ। आप सबका मंगल हो। पुनः सबको गुरु पूर्णिमा की बधाइयाँ, शुभकामनाएं। जय श्री सच्चिदानंद, जय श्री सच्चिदानंद, जय श्री सच्चिदानंद। बोलो श्री आनंद कंद भगवान की जय।